अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हवाले से जो की एलिमेंट्स थे उनको डिस्कस किया, 6 की एलिमेंट्स को। देन हमने ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर और मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रक्चर के हवाले से फ़ैसला साजी में अपना किरदार अदा करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए। तो स्ट्रक्चरल कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स, वो फैक्टर जो डिटरमिन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रक्चरल डिसीजंस, स्ट्रक्चरल डिसीजंस को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें भाई कि 4 फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है। साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, साइज़ डिटरमिन करेगा स्ट्रक्चर की विड्थ क्या होगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, फॉर्मलाइजेशन हाई होगी या लो होगी, स्पेशलाइजेशन क्या होगी। देन टेक्नोलॉजी यूज़ बाय ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रही है, तरीक़ाकार क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, मेथड ऑफ डूइंग वर्क क्या है। और फोर्थ है जी डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, कि जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है वो कितना गैर यकीनी है, अनसर्टेन है, रिस्की है, अनप्रडिक्टेबल है। तो स्टार्ट करते हैं जी ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी। स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट हो सकती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है इनोवेशन लेकर आना, आए दिन चेंज लेकर आना, तब्दीली लेकर आना, जिद्दतपन लेकर आना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी होती है जी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, हर वो काम करना जिससे कॉस्ट कंट्रोल हो जाए, लागत कम हो जाए, एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएँ। इमिटेशन का मतलब ये जी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है जी कि वो लोगों को फॉलो करे, रैदर देन खुद कोई नया स्टेप ले, वो लोगों को फॉलो करे, मतलब अपने कंपेटिटर्स को फॉलो करे, लीडर बनने की बजाय उनको कॉपी करे और उनकी एक्सपीरियंस को देखते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ को डिटरमिन किया जाए ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जाए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं जी। इनोवेशन का मतलब है परसुइंग कंपेटिटिव एडवांटेज थ्रू मीनिंगफुल एंड यूनिक इनोवेशंस, कि आप अपने कंपेटिटर से बढ़तरी ले जाएं, एडवांटेज ले जाएं, किस तरह आप काबिल कदर तब्दीली लेकर आएँ, इनफरादियत लेकर आएँ। दैट फेवर्स एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, और अगर आप इनोवेटिव कल्चर रखते हैं, इनोवेशन आपकी स्ट्रेटजी है, तो आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा। इनोवेशन के लिए आपका अडेप्टिव फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल और जो अडेप्टिव स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। कॉस्ट मिनिमाइजिंग, अगर आपका फोकस कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है तो जाहिर सी बात है आपको टाइट कंट्रोल रखना पड़ेगा, टाइट बजट्स बनाने पड़ेंगे, लिमिट्स मुकर्रर करनी पड़ेंगी ताकि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का अगर आपकी स्ट्रेटजी होगी तो आपका मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर होगा। फोकसिंग ऑन टाइटली कंट्रोलिंग कॉस्ट्स रिक्वायर अ मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको टाइटली कंट्रोल स्ट्रेटजी है, आपकी कॉस्ट कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी है, तो आपको फिर जो है वो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना होगा। इमिटेशन का मतलब ये है जी कि आपको जो है वो कॉपी करना है अपने कंपेटिटर्स को। अब जब कॉपी करना है कंपेटिटर को, आपने ना इनोवेशन लेकर आनी है ना कॉस्ट मिनिमाइजेशन करनी है, जैसा कंपेटिटर कर रहा है वैसा करना है। तो इसके लिए दोनों तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हो या मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर हो, दोनों वर्केबल हैं, दोनों डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे सकते हैं। मिनिमाइजिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी बाय कॉपिंग मार्केट लीडर, मार्केट में जो लीडर हैं, जो कामयाब हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल चल रही हैं, उनको कॉपी कर लेना। रिक्वायर बोथ ऑर्गेनिक एंड मैकेनिस्टिक एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रक्चर जो है वो दोनों तरह का मिक्सचर होना चाहिए, कुछ जगह पर ऑर्गेनिक और कुछ जगह पर मैकेनिस्टिक। तो स्ट्रेटजी डिफाइन देखें, स्ट्रेटजी ने डिफाइन किया, जैसे स्ट्रेटजी इनोवेशन थी तो स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनिक, स्ट्रेटजी कॉस्ट मिनिमाइजिंग होगी तो स्ट्रक्चर होगा मैकेनिस्टिक, स्ट्रेटजी जो है वो इमिटेशन होगी तो स्ट्रक्चर होगा मिक्सचर ऑफ बोथ मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर।
वन ऑफ द कॉन्टीजेंसी वेरिएबल, मतलब ये वो वेरिएबल है जो स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। मोस्ट करंट स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टेंड्स टू फोकस ऑन 3 स्ट्रेटजी डायमेंशंस, इनोवेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, इमिटेशन। तो ये हमने डिस्कस किया जी। फर्स्ट फैक्टर था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने का, दैट इज़ स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट फैक्टर इज़ साइज़ एंड स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है। ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज़ की है, उसके डिपार्टमेंट, उसके मुलाजमीन, उसकी सेल्स, उसकी परचेजेज, उसकी मशीनरी, दैट विल डिटरमिन द साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली साइज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ की तादाद से भी डिटरमिन किया जाता है और आपके सेल वॉल्यूम से भी डिटरमिन किया जाता है। तो साइज़ भी डिटरमिन करता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज लार्जर, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी स्ट्रक्चर्स टेंड टू चेंज फ्रॉम ऑर्गेनिक टू मैकेनिस्टिक। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनिक से बदलता जाएगा मैकेनिस्टिक की तरफ, क्योंकि जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उतना कंट्रोल टाइट करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मलाइज करने पड़ेंगे, आपको रिजिडिटी लानी पड़ेगी अपने अंडर, स्पैन ऑफ कंट्रोल को उतना नैरो करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज लार्जर, इट्स स्ट्रक्चर टेंड्स टू चेंज फ्रॉम ऑर्गेनिक टू मैकेनिस्टिक एंड विद इंक्रीज स्पेशलाइजेशन। जब आप लार्जर साइज़ में ग्रो करेंगे तो स्पेशलाइजेशन में इजाफा होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन में इजाफा होगा, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगी और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। और ये सब हाई स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन दैट डिटरमिन अ मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अगर साइज़ जो है वो कम होगा तो जाहिर सी बात है उसमें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा। There's considerable historical evidence that an organization size significantly affect its structure। कहता है हमारे पास बड़े जो है ठोस सबूत हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस है, जो पास्ट के आपके पास माजी के सबूत हमें बताते हैं कि साइज़ बड़ा अहम रोल प्ले करता है। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू हैव मोर स्पेशलाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, सेंट्रलाइजेशन होती है एंड फॉर्मलाइजेशन होती है। ऑल्दो द साइज स्ट्रक्चर रिलेशनशिप इज़ नॉट लीनियर, और देखा जाए तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नज़र नहीं आता साइज़ में और स्ट्रक्चर में। थर्ड एलिमेंट इज़ टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है जी स्ट्रक्चर पर। टेक्नोलॉजी देखें जी, आपका वे ऑफ डूइंग बिजनेस दैट इज़ कॉल्ड योर टेक्नोलॉजी। आपका कंप्यूटराइज सिस्टम, आपका मैनुअल सिस्टम, आपका प्रोडक्शन स्टाइल, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, हैंडमेड प्रोडक्ट्स का बनाना। आपकी प्रोडक्शन कैसी है जी, प्रोडक्शन आपकी पर यूनिट प्रोडक्शन है, आप ऑर्डर के लिहाज से बनाते हैं या बल्क क्वांटिटी में मैस प्रोडक्शन करते हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस है, एक तरतीब से पूरा साल एक प्रोसेस चलता है। जैसे शुगर मिल में शुगर बनाई जाती है, कस्टमर को नहीं देखा जाता, एक ही शुगर पूरा साल प्रोसेस में बनाई जाती है। टेक्सटाइल मिल में देखें तो वहाँ पर हर रोज़ या हर आप समझ लें कि सीज़न के लिहाज से प्रोडक्ट का स्टाइल, उसके डिज़ाइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती हैं। वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो डिफरेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट देयर स्ट्रक्चर टू देयर टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से चेंज होता चला जाता है। वुडवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड। वुडवर्ड्स के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो 3 तरह की हो सकती है। यूनिट प्रोडक्शन ऑफ सिंगल यूनिट्स और स्मॉलर बैचेस, कि ऑर्गेनाइजेशन सिंगल प्रोडक्ट के छोटे छोटे बैचेस बनाती है, थोड़ी तादाद में प्रोडक्शन करती है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। मैस प्रोडक्शन का मतलब जैसे मैंने शुगर मिल की आपको एग्जांपल बताई, जहाँ पर लार्ज बैचेस में प्रोडक्शन की जाती है, कस्टमर डिमांड को नहीं देखा जाता बल्कि 365 डेज़ एक ही प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में बनाई जाती है। प्रोसेस प्रोडक्शन में मतलब ये है कि आप एक प्रोसेस इन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है आउटपुट बनाने का। जैसे ऑयल रिफाइनरी है, सारा साल उनका एक ही काम है ऑयल को रिफ़ाइन करना, एक प्रोसेस, एक तरतीब है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो वो अडॉप्ट करते हैं। रूटीन टेक्नोलॉजी अगर ऑर्गेनाइजेशन की होगी तो वहाँ पर मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर होगा। जब एक नॉन रूटीन टेक्नोलॉजी होगी, जैसे यूनिट प्रोडक्शन है ना, यूनिट प्रोडक्शन में आपको कस्टमर को देखना पड़ता है कि कौन से कस्टमर की क्या डिमांड है। टेक्सटाइल मिल में देखना पड़ेगा जी कस्टमर की क्या डिमांड है, सीज़न कौन सा है, किस किस्म की फैब्रिक बनाने हैं, किस किस्म का डिज़ाइन बनाना है। आए दिन डिज़ाइन चेंज होगा, मौसम के लिहाज से प्रोडक्ट की जो
फैब्रिक है, जो कपड़ा है, उसकी क्वालिटी चेंज होगी, तो उसे हम कहते हैं नॉन रूटीन टेक्नोलॉजी। नॉन रूटीन टेक्नोलॉजी में आपको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, जबकि रूटीन टेक्नोलॉजी में मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन शोन टू इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन चॉइस ऑफ स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की चॉइस जो है वो चेंज हो जाती है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूजेज सम ऑफ टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू द आउटपुट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करती है अपने इनपुट्स को आउटपुट्स में बदलने में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने में। जॉन वुडवर्ड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फाउंड दैट ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेड टू देयर टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करती है। शी फाउंड दैट 3 distinct technologies has increasing level of complexity and sophistication। 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं दैट डिटरमिन कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी कम्प्लेक्स वर्किंग में है, कितनी सोफिस्टिकेटेड है अपने प्रोडक्शन के लिहाज से। यूनिट प्रोडक्शन इज़ द, ये टेक्नोलॉजी की एक टाइप है कि यहाँ पर यूनिट प्रोडक्शन की जाती है, स्मॉल बैचेज़ में प्रोडक्शन की जाती है। जैसे आप किसी भी फर्नीचर इंडस्ट्री को ले लें, वहाँ पर यूनिट बाय यूनिट प्रोडक्शन की जाती है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर नीड्स एंड डिमांड्स। मैस प्रोडक्शन का मतलब है जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है। और प्रोसेस प्रोडक्शन का मतलब ये है जी, इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस प्रोडक्शन। Woodward found in her study 3 groups that distinct relationship exists between these technologies. The subsequent structure of organization and the effectiveness of organization जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी कैसी होगी। फोर्थ और लास्ट फैक्टर है एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि स्टेबल एनवायरनमेंट होगा जिसमें चेंजेस नहीं आ रही होंगी। सर्टेन एनवायरनमेंट जहाँ पर अनसर्टेनिटी कम हो वहाँ पर मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, और जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हो, अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो, आए दिन चेंजेस आ रही हों, वहाँ पर आपको अडेप्टिव स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टेंड्स टू बी मोर इफेक्टिव इन स्टेबल एंड सिंपल एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जो सादा हो, जहाँ पर चेंजेस ना आ रही हों, वहाँ पर मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। वेयर एज flexibility of the organic organizational structure is better suited for dynamic and complex environment। और ऐसा environment जहाँ पर dynamic change आ रहा हो, जहाँ पर मुश्किल हालात हो, मुश्किल environment हो, वहाँ पर environmental uncertainty जहाँ पर ज़्यादा हो, वहाँ पर organic organizational structure जो है वो work करता है। ये final contingency factor था that have shown to affect the organizational structure is environmental uncertainty। जहाँ पर एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, गैर यकीनी सूरत हाल ज़्यादा होगी, रिस्क ज़्यादा होगा, वहाँ पर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा। और जहाँ पर एनवायरनमेंट सर्टेन होगा, एनवायरनमेंट स्टेबल होगा, सिंपल होगा, वहाँ पर मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करेगा। वन वे टू मैनेज एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज थ्रू एडजस्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द मोर अनसर्टन द एनवायरनमेंट, द मोर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव द ऑर्गेनाइजेशन मे नीड टू बी। होप सो कि आपने इस टॉपिक को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। टॉपिक था जी स्ट्रक्चरल कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रक्चरल डिसीजंस। तो 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जी। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, जिसमें हमने कहा जी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी इनोवेशन हो सकती है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो सकती है। देन साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है या स्मॉल है, दैट विल डिटरमिन। टेक्नोलॉजी आपकी सिंगल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, मैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है या कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन है आपकी। डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, एनवायरनमेंट की अनसर्टेनिटी ज़्यादा है या कम है, दैट विल डिटरमिन कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस लेक्चर को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।